ओके, तो आज की क्लास में हम बूलियन सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हम एक मेथड डिस्कस करेंगे, कार्नोफ मैप सिंप्लीफिकेशन का। के मैप सिंप्लीफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको समझने के लिए अगर मैं प्रीवियसली कोई आपको सिंप्लीफिकेशन वाला एक टास्क दिखाऊं, जैसे लेट से ये एग्जांपल हमने एक लेक्चर में डिस्कस की थी कि इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, कुछ वेरिएबल्स को कॉमन करना पड़ता है, तो सर इनको यूज़ स्क्रीन करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर हो रही है। शेयर्ड है सर, शेयर्ड है सर। बेटा नेटवर्क का देखें, आपका कोई इशू होगा। ओके सर जी। सर प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन था कि अगर हमारी हाँ, एक्सप्रेशन हमें दी है उसके अंदर एक्सऑर भी यूज़ हो रहा हो और सिंपल और भी यूज़ हो रहा हो, तो इन स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करने का मतलब कुछ होता है कि आपने पहले एक्सऑर को करना है सिंप्लीफाई, फिर आपने और को करना है, कि हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं इसको, जिस तरह नहीं, मैथ्स में उससे हमारे पास बॉर्ड में हाँ, फ़र्क नहीं होता पड़ता। नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लें। है। ओके सर। ऑलराइट जी, तो कर्नल मैप सिंप्लीफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर सिंप्लीफिकेशन करनी हो तो एक तो मेथड ये है कि हम जैसे मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी बन जाती हैं जैसे वन प्लस सम वेरिएबल, वन प्लस ए आ जाता है, या वन प्लस ए कम्प्लीमेंट आ जाता है, या ए प्लस ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक तो मेथड यह कि सिंप्लीफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाए, जैसे दो इनपुट से हम तीन इनपुट पे चले जाएं, तीन वेरिएबल हो जाएं या चार वेरिएबल हो जाएं और बहुत सारी टर्म्स हों, तो उस सिस्टम को सॉल्व करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं इसी सिस्टम को देख लूँ, अब ये चार इनपुट जो ए बी सी डी हैं, इसको ए बी सी ए है, यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करें चौथी इनपुट को डी कर देता हूँ, तो इस तरह का अगर सिस्टम आ जाता है कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल इनपुट्स हों और मल्टीपल जगह पे आउटपुट वन हो रही हो ट्रूथ टेबल के अंदर, तो इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना रिलेटिवली मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं कर्नल मैप वाली, तो उससे सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको कर्नल मैप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठा लेंगे टू इनपुट वाली एज द फर्स्ट टेस्ट केस। अगर हमारे पास दो इनपुट हों ए और बी, और ये हम किसी सिस्टम में दे रहे हैं, सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं थोड़ी देर में कि इसके अंदर क्या होगा, और इसकी एक आउटपुट है वेरिएबल लेट से वाई। ठीक है, इस सिस्टम को अगर हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हम इसका पहले ट्रूथ टेबल बनाएं, जो इसको डिज़ाइनिंग का स्टैंडर्ड मेथड है। ट्रूथ टेबल अगर मैं इसका बना लेता हूँ, वी हैव इनपुट ए, वी हैव इनपुट बी एंड वी हैव आउटपुट वाई। ठीक है, तो इनपुट के मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड डबल 1। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के, और लेट से आउटपुट वाले कॉलम में कहीं दो ज़ीरोज़ हैं पड़े हुए और दो 1 पड़े हुए हैं। लेट्स से ये सिस्टम है। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इस सिस्टम की आउटपुट को मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकें बूलियन अलजेब्रा की टर्म्स में, किसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको स्पेसिफाई कर लें। एक तो तरीका ये है कि हम आउटपुट में मिन टर्म्स को लिस्ट डाउन कर लें। जैसे इसकी मिन टर्म्स अगर मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो जो पहले वाला जो इनपुट्स A0 B0 है, इसको अगर मैं लिखूँगा तो इसकी मिन टर्म बनेगी हमारे पास A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट। दूसरी वाली टर्म को अगर मैं लिखता हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा A कम्प्लीमेंट इंटू B। तीसरी वाली टर्म के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा A इंटू बी कम्प्लीमेंट, और लास्ट वाला फाइनली A और B। अच्छा, एक मेथड ये है कि मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूँ, जहाँ पे जो वंस पड़ेगा उनको मैं उठा लूँ, इनको मैं मैथमेटिकली जमा करूँ, तो वेरिएबल्स कॉमन लेके हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालें। दूसरा मेथड में जो मैं एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर हम के मैप से सॉल्व कर लें तो उससे सोल्यूशन जो है वो रिलेटिवली सिंपल हो जाता है और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इनपुट ए और बी, तो इसका अगर मैं के मैप बनाता हूँ तो के मैप ऐसा बनेगा जिसमें ये चारों पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है इन सबको बीच में आप यूज़ करेंगे, इन सबको यूटिलाइज करेंगे।
तो अगर मैं के मैप बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 4 इनपुट्स के यूज़ करने की, 4 इनपुट्स को स्पेसिफाई करने की ऑप्शन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वी वुड हैव 4 स्केयर्स। अगर मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, लेट्स से इस साइड पे मैं इनपुट ए रखता हूँ, इस साइड पे मैं इनपुट बी रखता हूँ, और ए चूँकि डिजिटल वेरिएबल है, बाइनरी वैल्यूज़ ले सकता है 0 और 1। इसका मतलब है कि ए 0 भी हो सकता है, ए 1 भी हो सकता है। सिमिलरली बी 0 भी हो सकता है, बी 1 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये मैंने 4 स्केयर्स वाला एक बनाया है, एक टेबल सा बना दिया इसमें आपको गैस कर सकते हैं कि किसी खास स्क्वायर के अंदर ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी, इसको देखने से बता सकते हैं। जैसे लेट से इस वाले स्क्वायर में ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 ए जीरो होगा, ए 0 होगा, बी 1 होगा। सिमिलरली अगर मैं इस स्क्वायर की बात करता हूँ, इसके अंदर 1 0 ए 1 होगा, बी 0 होगा, सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है। इसको मैं अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक पिक्चर इसकी मैं और भी बना देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं इस तरह से स्क्वायर बना रहा हूँ और मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, ए यहाँ पे साइड पे ए है, 0 है, ये 1 है। इसका मतलब है कि इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर, दोनों स्क्वायर्स के अंदर ए की वैल्यू 0 है। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर ए की वैल्यू 1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इनपुट b को स्पेसिफाई करता हूँ इस साइड पे, इफ इट्स b इक्वल्स टू 0 हेयर, b इक्वल्स टू 1 हेयर, इसका मतलब है कि पहले वाले स्क्वायर के अंदर b की वैल्यू 0 है, इन दोनों स्क्वायर में b 0 है, इन दोनों स्क्वायर में b की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो इस तरह से देखते हुए मैं अगर यहाँ पे ये मेंशन कर लूँ, अगर मैं ये छोटा सा स्मॉलर सा यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, इसका मतलब है कि ये पहला जो स्क्वायर है इसके अंदर ए भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है। दूसरे स्क्वायर के अंदर ए 0 है, बी की वैल्यू 1 है। तीसरे स्क्वायर के अंदर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, और जो चौथा स्क्वायर यहाँ पे उसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज क्या है? 1 है। ठीक है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह से आप लिख लो। या एक तरीका और हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लूँ कि लेट से अगर मैं इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में ट्रांसलेट करके लिखता हूँ तो दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 3। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे टेबल में लिख लेता हूँ तो आई कैन राइट इट हेयर के यहाँ पे लेट से जो पहले वाला स्क्वायर है दिस इज 0, दूसरे वाला स्क्वायर दिस इज 1, तीसरे वाला स्क्वायर दिस इज 2 एंड लास्ट वाला जो स्क्वायर है दिस इज 3। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, इसको आप बाइनरी में लेकर चलना चाह रहे हो या डेसिमल में लेकर चलना चाह रहे हो, इट इज अप टू यू। इनको लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, मैंने जस्ट समझाने के लिए इसको एक दफ़ा लिखा है। इनका ऐसा को रोल नहीं है उसकी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। ऑलराइट जी, देखिए अब मैं करूँगा ये कि जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है यहाँ पे, दिस वन, जो ये ट्रूथ टेबल है इसके अंदर मैं देखो, मैं एक कॉम्बिनेशन नोट करना है। देखो जब ए और बी दोनों की वैल्यूज 0 आती हैं, आउटपुट क्या आती है हमारे पास? 0 आती है। 0 अब आप के मैप वाले टेबल में देखो, ए और बी का 0 वाला स्क्वायर कौन सा वाला है? 1 और 0 0 पहले वाला, राइट? 0 0 यस पहले वाला, राइट? 0 इसको मैं लिखता हूँ कि ये जो 0 है, दिस 0 वुड बी प्लेस्ड हियर। ठीक है। और ये 0 पहले स्क्वायर से आ रहा है, 0 वाली रो से आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे इस 0 को भी मैंने नोट डाउन कर लिया। जो दूसरे वाला इनपुट है जिसमें ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, इसमें आउटपुट क्या आती है? 0 इसमें भी आउटपुट 0 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो 0 1 वाला स्क्वायर है जो ये बनता है सेकंड स्क्वायर, इसमें भी आउटपुट क्या आ रही है? 0। ये मतलब 1 वाला स्क्वायर हो गया। 2 वाला जो स्क्वायर है जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, वहाँ पे आउटपुट क्या आती है? 1 1 आती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 1 डाल लिया। और लास्ट वाला जो है जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज 1 है, वहाँ भी आउटपुट 1 वहाँ का भी हमने क्या डाल लिया? 1। अब इतना करने के बाद आप बेशक ये इनको मिटा दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था जो मैंने नीचे लिखे हुए थे। हाँ हाँ
सर ये जो थर्ड स्टेप है 1 और 0, उसका सर आंसर 1 कैसे आ गया? आंसर ये जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है यस सर। ये वाला, ओके, ये मैंने खुद से एक एग्जांपल लिया है। वी आर अज्यूमिंग कि लेट से सिस्टम ऐसा है, हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो इन इनपुट्स के ऊपर ये वाले आउटपुट्स जनरेट करे, ठीक है। आउटपुट ऑब्वियसली आउटपुट रैंडमली कुछ भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम की सिस्टम का फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, ठीक है, समझिए बात को, यस सर। मतलब पॉइंट समझ गया ना बात का, कि यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन है तो हाउ विल यू मैप आउटपुट एंड इनपुट फ्रॉम द ट्रूथ टेबल टू द के मैप। अभी हमने ये सीखा सिर्फ कि इनपुट A0 B0 तो उसका आउटपुट अगर फर्ज करो 0 आता है या 1 आता है, वो आउटपुट वाले कॉलम में कहाँ पे जाएगा, ये मतलब उस तरह से मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं और करूँगा, फिर इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आता हूँ। लेट से अगर हमारे पास ट्रूथ टेबल ऐसा हो जाए कि A and B, we have two inputs A and B, and we have output, let's say Y 0 0 0 1 1 0 और फाइनली डबल 1। अगर ये चार इनपुट्स हैं, इसमें से लेट से ये पहली वाली इनपुट पे 1 पड़ा हुआ है, मतलब जब इनपुट लेट से ये इसको मैं कहता हूँ दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स करके हम ये देख लें कि ट्रूथ टेबल गिवन हो तो उसकी मैप कैसे बनता है, फिर इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक पे आता हूँ कि अगर इनपुट लेट से A0 B0 तो आउटपुट 1 आती है, इस केस में भी 1 आती है, फर्ज करें इस केस में भी 1 आती है, और आखिर पे जब इनपुट 1 1 आती है तो आउटपुट लेट से 0 हो जाए। अगर ये केस हो जाए तो इसमें ट्रूथ टेबल से जब मैं के मैप में जाऊँगा तो हमें अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे 1s आएंगे, कहाँ कहाँ पे 0s आएंगे के मैप के अंदर, उसको ट्राई करते हैं बनाने की। हाँ जी, किधर आएगा यहाँ कहाँ कहाँ पे 0 1 आएगा? सर फर्स्ट पे 0 आएगा, फर्स्ट पे 1 आएगा, फर्स्ट पे 1 आएगा, अच्छा। तीन सेकंड पे भी 1 आएगा, 3 1 है, 1 0, सिर्फ 1 0 बता दो कहाँ पे आएगा, बाकी सारे 1 है ना सर लास्ट में 0 आएगा, सर बाकी लास्ट वाला गुड, क्योंकि जब A और B दोनों की वैल्यू 1 1 है, दिस इज स्क्वायर नंबर 3, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दिस इज स्क्वायर नंबर 3, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो जो लास्ट वाला जो स्क्वायर है जिसमें इनपुट जब डबल 1 आती है तो आउटपुट वहाँ पे आती है 0। इसके अलावा बाकी हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आ रही है? 1 आ रही है, 1 1 आ रही है, ठीक है, ओके गुड, जबरदस्त। वन लास्ट एग्जांपल। सर ये अगर 3 इनपुट या 4 इनपुट हो तो फिर क्या करेंगे? हम जाते हैं उस पे जाते हैं थोड़ी देर में, मैं आता हूँ उस पर। पहले मैं इसको पक्का कर लूँ कि हमें इसकी समझ आ गई हो, फिर मैं 3 इनपुट पे जाऊँगा। देखें, अगर ये फ़र्ज़ करो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें अगर ऐसा सिस्टम हो कि ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, बल्कि नहीं, चले ऐसे कर लेते हैं, ये 2 1 हो गए, 2 0 हो गए। अगर इसको भी लिस्ट डाउन कर लूँ, दिस इज 0 1 2 3, ये के मैप में कहाँ पे फिट होंगे? सर कहाँ पे आएंगे? सर पहले 2 में 1 हो, अब पहले 2 में 1 होगा, बाकी 2 में 0 होगा। दिस इज A, दिस इज B, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे उसी तरह से 0 1 2 3। 0 1 वाले जो पहली रो में 2 1 होंगे, 1 आएगा, बाकी दोनों होंगे 0, ठीक है, सही हो गया? यस सर। ओके ओके, चले। अगर 3 इनपुट सिस्टम हो जाए, आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी हैव 3 इनपुट सिस्टम,
let's say we have inputs A, B and C and output Y. अगेन इसके जो पॉसिबल कम्बिनेशन है उसको मैं पहले लिस्ट डाउन कर लेता हूँ 000 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 5 6 एंड इवेंचुअली 7। और इसमें भी रैंडमली हम कुछ जगहों पे 1 अज्यूम कर लेते हैं, कुछ जगहों पे 0 अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 0 0 1 और ये 1। तो ये फर्ज करें ऐसा सिस्टम है, ठीक है। डेसिमल में अगर लिखूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें 3 इनपुट्स हैं, तो अब के मैप ऐसा होना चाहिए जो कि तीनों इनपुट्स को अकोमोडेट करे। इसका मतलब है कि के मैप वाले टेबल के अंदर 8 पॉसिबल स्क्वेयर्स होने चाहिए, 8 इनपुट्स को लिस्ट डाउन करने की ऑप्शन होनी चाहिए। इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये सिस्टम बनेगा। वी कैन प्लेस 2 वेरिएबल्स ऑन वन साइड, ए और बी इधर रख लेते हैं, हम सी इधर रख लेते हैं। अब देखें सी जो है उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो या तो 0 ले सकता है या फिर 1 ले सकता है। इसका मतलब है कि पहला जो कॉलम है उस सब में सी की वैल्यू 0 है, दूसरे कॉलम में सब में सी की वैल्यू 1 है। सिमिलरली जो ए और बी हैं इसको अगर मैं लिस्ट डाउन करता हूँ तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स को साथ साथ मुझे लिखना पड़ेगा। दिस विल बी 0 0, दिस विल बी 0 सर ये 1। आपने assume किया है क्या? जैसे हमें सवाल आएगा हम भी ऐसे ही करेंगे? इसी तरह से कर सकते हैं आप सवाल को। 3 इनपुट सिस्टम है। हाँ 3 इनपुट सिस्टम में देखें ओके सर। अगर सी को हमने लिस्ट डाउन कर लिया, अब मैं ए और बी के कॉम्बिनेशन को लिखता हूँ तो ए और बी के जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें से पहला 0 0 लिख लिया हमने, 0 1 लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे 1 1 वाला कॉम्बिनेशन और फाइनली हम लिखेंगे 1 0 वाला कॉम्बिनेशन। जो 1 1 वाला कॉम्बिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हम नॉर्मली जिस तरह से काउंटिंग लिखते होते हैं। हम इस काउंटिंग से यूज टू हुए हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम ये वाली स्कीम नहीं यूज़ करते। हमारी जो कोशिश होती है, जो इसके पीछे रीज़न है वो ये है कि जब हम ये काउंटिंग लिख रहे होते हैं साथ साथ में, तो उसकी पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि मैक्सिमम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जब एक स्क्वायर से हम दूसरे स्क्वायर के अंदर हम जाएं तो मैक्सिमम एक वेरिएबल स्विच होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा यू कैन सी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चेंज होते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों चेंज हो जाती हैं यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से काउंटिंग यूज़ करता हूँ तो ये वाला मेथड हम नहीं यूज़ करते होते, इससे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो हमें करना ये पड़ता है जब हम ये काउंटिंग लिखते होते हैं, वी ट्राई टू चेंज ओनली 1 वेरिएबल एट अ टाइम। जैसे इस केस में देखिए बी चेंज नहीं हो रहा, ए की वैल्यू 0 से 1 होगी है। सिमिलरली इससे मैं आगे जाता हूँ तो फिर ए की वैल्यू एज इट इज़ रह रही है, बी की वैल्यू 1 से 0 हो गई है, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद अब अगर मैं एंड पे लिखें तो यानी गलत हो जाएगा हमारा। हाँ गलत हो जाएगा, उससे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। ये वाला मेथड नहीं यूज़ करना, मैंने राइट साइड पे इसको क्रॉस किया, इस तरह से काउंटिंग नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब ये करने के बाद मैं करता ही हूँ, हम इसको ट्राई करते हैं। इसको मैंने लिख भी देता हूँ कि मैक्सिमम 1 वेरिएबल स्टेट शुड चेंज, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा अब इसको देखते हुए अगर मैं टेबल से फिल आउट करता हूँ यहाँ पे, कैन यू गाइस टेल मी के कहाँ कहाँ पे 0 1 आएगा? सर 0 पहले में 0 है, सेकंड में 1 आएगा, थर्ड में 1, फोर्थ में 1 यस और सर। 5 सर 5 में फिर आएगा 0। इधर पहले स्केयर के अंदर आएगा 0 जी सर, फिर सेकंड में आएगा क्योंकि ए बी सी पहले स्केयर में ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 है। जब ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 तो आउटपुट हमें 0 मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्केयर में देखता हूँ तो ए बी दोनों 0 है, सी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिलती है
1 मिलती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 7 स्क्वायर बनता है जिसमें ए बी दोनों 0 है, सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जो थर्ड वाली इनपुट है जिसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो वो दूसरी रो में हम आ जाते हैं। दूसरी रो में सी जब 0 है तो आउटपुट 1 है, इसका मतलब 1 यहाँ पे आएगा, राइट? यस सर। इसके बाद 1 यहाँ पे आता है। यस और सर ये थर्ड में 1 आएगा। थर्ड रो में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा सर नहीं, इधर 0 आएगा। 4 और 5 स्क्वायर में 0 0 आएगा। सर 1 1 आएगा। सर 1 दोनों में 1 है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया अभी, ये देखिए दोबारा लगाया मैंने, दिस 1 स्क्वायर है। सर यहाँ 1 आएगा। सर डबल 1 वन आएगा, जीरो वाली 1 इनपुट, आएगा। 1 आएगा सर। डबल 1 0 वाली इनपुट पे देखें 1 पड़ा होगा, यू कैन सी डबल 1 0 वाली जो इनपुट है यस सर, 6th वाली सर वो 1 उसमें 1 है, और 7th वाली भी 1 है। 6 और 7 दोनों 1 है। डबल 1 0 वाली और 1 1 ट्रिपल 1 वाली दोनों पे 1 आता है। इसका मतलब है इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, राइट? यस सर। मैं लिख भी देता हूँ अपनी आपकी आसानी के लिए, दिस Yes, शुड बी 0, दिस शुड बी 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, ओके। और आखिरी जो 2 स्क्वायर बच गए हैं उसमें क्या होगा? 1 0 0 वाली इनपुट पे क्या होगा? यू कैन सी 1 0 0 वाली इनपुट पे भी आउटपुट 0 आती है, तो ये भी 0 होगा, 4th में 0 होगा। 4 और 5 दोनों में 0 होगा। Yes, ठीक है, सर। ओके गुड, ओके गुड। देखिए अब हमने ना एक काम कर लिया कि मैप सिंप्लीफिकेशन में ना एक स्टेप हमने कर लिया, वो ये था कि अगर हमें ट्रूथ टेबल गिवन हो तो उस ट्रूथ टेबल से हम ये के मैप वाला टेबल फिल कर सकते हैं। जब ये फिल कर लेंगे तो हमने आधा काम कर लिया सिंप्लीफिकेशन का। इसके बाद सिर्फ काम ये रह जाता है कि अब हम इन वंस को कंबाइन करेंगे और जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम डायरेक्टली ड्रॉप कर देते हैं, तो हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। इसको करने के लिए मैं वापस ऊपर जाता हूँ पहले एग्जांपल पे जो हमने 2 वेरिएबल वाले सिस्टम के लिए की थी। यू कैन सी कि यहाँ पे जो 2 वंस थे, इनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, व्हाट आई मीन बाय कंबाइनिंग इज कि इन दोनों को मैं दोनों की मिन टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। मैथमेटिकली मैं एक दफ़ा करूँगा इसको, बाकी फिर अब इस यहाँ से जो हम रूल बनाएंगे उस रूल को हम जनरलाइज कर लेंगे जब भी हमें इस तरह का काम करना पड़ता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखें अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग मैं मिन टर्म्स को लिखता हूँ तो इसकी इस 1 के लिए मिन टर्म क्या होगी? मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ए आएगा और साथ में बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट? क्योंकि ए 1 में, ये वाला 1 ए इक्वल टू 1 वाले कॉलम में और बी इक्वल टू 0 वाले कॉलम में, राइट? जो दूसरे वाला 1 है इसके लिए क्या लिखेंगे? ए बी। इसके लिए लिख लेंगे हम ए और बी। अच्छा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, हम ए कॉमन कर सकते हैं, वी विल हैव बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी which will be eventually equal to a। ठीक है, यस सर, वो b प्लस b कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है। यस सर। अब देखिए मैंने जो ये 2 वंस कंबाइन किए हैं, इसको अगर मैं नोट करता हूँ इस स्क्वायर के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमने यहाँ पे कंबाइन किया है, वी कैन सी के इस कॉम्बिनेशन में ए जो है अनचेंज्ड था, ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूँ, दोनों वंस जो है वो ए इक्वल टू 1 वाली रो में है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे लिखता हूँ कि बोथ वंस जो हैं आर इन ए इक्वल टू 1 रो। ठीक है, तो इसका मतलब ए अनचेंज है और जो बी है वो दोनों केसेस में चेंज हो रहा है। एक में एक 1 के लिए बी की वैल्यू 0 है, दूसरे 1 के लिए बी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो बी जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है दोनों वंस को जब मैंने कंबाइन किया है, तो जो चेंजिंग वेरिएबल होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, इधर वेरिएबल विच इज चेंजिंग गेट्स ड्रॉप्ड। रूल ये है कि जब हम कंबाइन करते हैं which is in both complemented or uncomplemented form, which is in both
कॉम्प्लीमेंट uncomplimented form gets dropped। इसको आप समझ लो कि देखो इन दोनों वंस को जब मैंने कंबाइन किया था तो इन दोनों वन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बी वाले कॉलम में देखता हूँ तो एक में बी की वैल्यू 0, एक में बी की वैल्यू 1 है तो बी ड्रॉप हो जाएगा। ए चूंकि दोनों में इक्वल टू 1 था तो ए ड्रॉप नहीं होगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका आंसर जो होगा उसको डायरेक्टली हम ए लिख सकते हैं। तो हमें हर दफ़ा ये मैथ नहीं करनी पड़ेगी, एक दफ़ा मैंने करके दिखा दिया आपको। यू कैन डायरेक्टली गेस कि हमें आउटपुट हम डायरेक्टली इसकी जो लिखेंगे वो हमारे पास ए होगा, क्योंकि बी दोनों स्केयर्स के अंदर डिफरेंट है। एक में बी की वैल्यू 0 है, एक में बी की वैल्यू 1 है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसको जब मैं यूज़ करूँगा तो ये आराम से कॉमन होकर जो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात की? एक्सक्यूज मी सर। सर ये दोबारा हाँ, रिपीट कर दें, ये जो आपने बताया ड्रॉप किसको करते हैं, ये बिल्कुल समझ नहीं आया यहाँ से। दोबारा बताता हूँ, देखिए मैं इसको दोबारा बताता हूँ। लेट मी इरेज दिस। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए जी, जब आप टेबल को देखेंगे, टेबल के अंदर जो 1 पड़े हुए हैं, पहली बात तो ये कि आपने कंबाइन करना है वंस को, और आपने ट्राई ये करनी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस जितने आप कंबाइन कर सकते हैं उतने एक ही गो में हम करना है। जितनी मैक्सिमम आप सर्कल लगा लेंगे उतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ है 2 वंस हैं तो इसमें ज़्यादा आप बड़े लेवल पे इनको कंबाइन कर नहीं सकते। ठीक है, ये 2 ही वंस हैं। अच्छा, इन दोनों वंस को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मैंने देखना सिर्फ ये है कि जब जो ये वाला 1 है इसके लिए जो टर्म बनती है वो बनती है ए बी कॉम्प्लीमेंट। इस 1 के लिए जो टर्म बनती है वो बनती है ए और बी। ठीक है, इसकी समझ आती है? यस सर। यहाँ पर जो सेम मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो आंसर में पता है ए आ जाता है जब मैं दोनों को जमा करता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, दोनों को जब मैं जमा करता हूँ तो मुझे पता है कि इसका आंसर जब वो ए आ जाता है। अब करेंगे हम ये कि हम इसमें से हम हर दफ़ा ये मैथ के चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। वो कैसे? हम जस्ट ये देख लेंगे कि जो 2 वंस पड़े हुए हैं उसके साथ दोनों में वेरिएबल सेम कौन सा वाला और चेंज कौन सा हो रहा है। जैसे ए जो है दोनों टर्म में एज इट इज ए की फॉर्म ही आया हुआ है, जो बी है ओ ठीक से समझ आ गई। एक में वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, बी इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। बोथ फॉर्म्स कर देते हैं ना, यस कि मतलब कॉम्प्लीमेंट में भी है अनकॉम्प्लीमेंट में भी है। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कि बी भी है वो और बी कॉम्प्लीमेंट भी है, दोनों फॉर्म में आया हुआ है। और लेकिन ए जो है वो अनचेंज्ड है, ए एज इट इज है। ए सिंपल फॉर्म में या ए कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी हो सकता था, तो जो वेरिएबल बोथ फॉर्म में होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक सर। ये ड्रॉप हो जाएगा फाइनल आंसर में। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ सिंपल बच जाएगा, ए भी बच जाएगा। ठीक है, ए ही क्यों आया आंसर? क्योंकि ये दोनों वंस जो पड़े हुए थे वो ए इक्वल टू 1 वाले कॉलम में पड़े हुए थे। अगर फर्ज करो किसी दूसरी एग्जांपल में अगर ये दोनों वंस ए इक्वल टू 1 की बजाय ऊपर वाले कॉलम में होता जिसमें ए इक्वल टू 0 है, फिर क्या आंसर आता? ए इक्वल टू सर तब तो 0 आ जाता क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट। फिर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता, राइट? ठीक है, यस सर। सर फिर 0 हो जाता, मतलब 0 हो जाता ना। ए इक्वल टू 0 वाले कॉलम में आता तो एक कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आ जाता। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, हमारे पास हमने है ऑलरेडी। देखो इस पे आता हूँ मैं 3 वाले पे। जो ये वाला सिस्टम था, दोबारा से इस पे आते हैं। दिस वन, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि डिस्कशन की जगह बन जाए हमारे पास। देखें ये वाला जो सिस्टम है इसमें अगर मैं दोनों वंस को देखता हूँ, इस वन के लिए और इस वन के लिए जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरे का क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। इसको जब मैं आंसर लिखूंगा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि बी ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, बी जो है वो चेंज हो रहा है।
तो जो चेंज होगा बी ड्रॉप हो गया क्योंकि वो चेंज हो रहा था दोनों में। चेंज हो मतलब इनको अगर मैं स्क्वायर लगा के कॉमन करता हूँ इस तरह से, इन दोनों वाज में अगर मैं देखूंगा तो बी एक में 0 पड़ा हुआ था, एक में 1 था, या बी एक में बी कॉम्प्लीमेंट था, एक में सिंपल बी था, तो बी खत्म हो जाएगा। और जो हमारे पास टर्म बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, जो वेरिएबल सेम है दोनों में, वो हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट हो, वो हो सकता है ए हो। जैसे इस केस में अगर ये दोनों 1 पड़े हुए थे ए इक्वल टू 0 वाले में, तो इसकी वजह से आउटपुट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गई। ठीक हो गया, यस सर समझ रहे बात को? ओके, यस सर एक मैं एग्जांपल और करता हूँ। यहाँ पे मैं डमी सा एक के मैप बनाता हूँ डायरेक्टली, इस दफ़ा मैं ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर वो पक्का करने के लिए लेट मी ड्रॉ लाइन हियर। ओके, देखिए अगर ऐसा के मैप हो, फर्ज करें ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, इधर बी है, इधर फर्ज करो ए है, और यहाँ पे दो 1 पड़े हुए हैं, इधर 0 पड़ा। इसको जब मैं कंबाइन करूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी? आउटपुट फर्ज करें अगर जी है, जी क्या मिलेगा हमें? सर ए कॉम्प्लीमेंट बी मिलेगा। सर बी मिलेगा सिर्फ बी मिलेगा, राइट? जी सर। ए चेंज हो रहा है दोनों में, यस सर बी आएगा। ए दोनों में चेंज हो रहा है। एक पहले में ए 0 है, दूसरे में ए 1 है, तो ए ड्रॉप हो जाएगा और सिंपल बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर फर्ज करें ये इसकी बजाय ऐसा सिस्टम हो 0 1 0 1, इधर बी है, इधर ए है, अगर फर्ज करें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये और आउट इधर इधर 0 है, इसके लिए क्या आउटपुट होगी? अब मैं इन दोनों को जब कंबाइन करूंगा, अगेन ए खत्म हो जाएगा हमारे पास, बी की कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट? समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है? यस सर जी सर। ओके गुड। यस सर। व्हाट अबाउट ये मतलब डिफरेंट एग्जांपल है। डायरेक्टली मैं के मैप को सिंप्लीफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ। टेबल हमने एक दफ़ा बनाना सीख लिया तो उसको मैंने बार बार नहीं बनाया। वन लास्ट एग्जांपल, अगर मैं के टेबल मेरे पास के मैप वाला ऐसा है, एक 1 इधर पड़ा हुआ है, एक 1 इधर पड़ा हुआ है, एक 0 इधर है, एक 0 इधर है, इस साइड पे ए है, इस साइड पे बी है, ये 0 1 है, ये 0 1 है। अब डायगोनल में आ गया 1, ठीक है? मतलब जो 1 जैसे हम प्रीवियसली कंबाइन कर रहे थे ना, वो या तो हॉरिजॉन्टली पड़े हुए थे या वर्टिकली पड़े हुए थे, जैसे आप देख सकते हैं पिछली एग्जांपल सब में। अब ये पहला टेस्ट केस है जिसमें 1s को हमने डायगोनल प्लेस कर दिया है। डायगोनली आप पेयर नहीं बना सकते। कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो वी कैन राइट इट एज ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। इसको मैं लिखता हूँ तो ये बनेगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आता है? फर्ज करें आउटपुट बी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसमें से कोई ड्रॉप नहीं होता, मतलब कोई वेरिएबल ड्रॉप नहीं होता। समझ रहे बात को? यस सर जैसे प्रीवियसली हम कॉमन लेकर ड्रॉप करते रहे ना। जी सर जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया तो हमने देखा था इसमें से बी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में आ रहा है, तो ए कॉमन निकल जाता था। यहाँ पर भी देखा हमने, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा था, बी खत्म हो जाता है, ठीक है? जो अभी लास्ट वाली एग्जांपल मैंने ये लिखी है, इसमें कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकलता, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो डायगोनली हम कंबाइन नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि डायगोनल पेयरिंग नॉट यूजफुल। तो डायगोनली हम पेयर नहीं करते थे क्योंकि उसका फायदा नहीं होता। समझ में बात को? तो इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है?
तो नो पेयरिंग अलाउड, या इसको आप कह दो कि फ़ायदा नहीं है तो इसको हम करेंगे नहीं। तो हम अगर ऐसी कोई टर्म्स आ जाती हैं तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है, इसको आप आंसर कंसिडर कर सकते हो। या बड़ी बात है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, विच विल बी एक्सक्लूसिव और ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कैंसिल आउट कुछ नहीं होता, डायगोनल करने का फ़ायदा नहीं है। अब हम आते हैं ऊपर एक एग्जांपल पे, इनको अगर हमें समझ आ गई हो, इनकी समझ आ गई, क्लियर है ये सब? यस सर। यस सर। अच्छा, यस अब हम सर। ऊपर जाते हैं। एक ऐसा टेस्ट केस हमने ऐसी भी एग्जांपल की थी जिसमें नंबर ऑफ वंस 3 पड़े हुए थे, जैसे ये एग्जांपल थी, इसमें 3 जगह पे 1 पड़ा हुआ है। अब इसको जब मैं कंबाइन करूंगा, तो मैं वंस को रीयूज कर सकता हूँ। जैसे मैं देखें, एक पेयर में ये बना सकता हूँ, एक पेयर ये बना लिया, और ये जो एक वन ये वाला बड़ा हुआ नीचे वाला, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो इसका भी पेयर ऊपर वाले वन के साथ बना सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ones can be reused to form pairs। ठीक है, मतलब ये भी दिस इज वन ऑफ द रूल्स कि अगर आपने एक बड़ा पेयर बनाना है जिसमें ज़्यादा सारे वंस को आप कंबाइन कर लेंगे, जितने ज़्यादा वंस को आप कंबाइन करोगे तो उतना बेहतर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। और जो वंस आप कंबाइन करते हो वो बेसिकली आप 2 4 8 16 इस तरह से कंबाइन करते होते हैं। 3 वंस कंबाइन नहीं होता, या 5 कंबाइन नहीं होता, या 6 कंबाइन नहीं होते। ठीक है, इसको जब मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? मतलब एक टर्म हमारे पास यहाँ से निकलेगी कंबाइन होके, एक टर्म हमारे ए पास कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से निकलेगी कंबाइन होके। अगर मैं ऊपर वाले दोनों वंस को देखता हूँ, पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा? A complement सर B complement एक ऊपर वाले प्लस ए वन का एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा। ऊपर वाली पेयरिंग का एक कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा। यस सर, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यस सर सर बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा और 1 बन जाएगा, मैं तो एक इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब बच प्रूफ जाएगा। भी करता हूँ ना। देखो, ये वन ए सर कॉम्प्लीमेंट हमने बी कैसे लिखा? कॉम्प्लीमेंट आंसर सर, सॉरी, क्या कह रहे हो? बी कॉम्प्लीमेंट आंसर सर टोटल। देखो ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ अगर, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, नेक्स्ट इज ए इंटू बी की कॉम्प्लीमेंट। यही 3 वन पड़े हुए ना। यस अगर मैं ऊपर वाले वन में अगर मैं उसको लिखता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट टाइम्स बी। इसमें से मैं लिखूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, तो वी विल हैव बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूव हो गया। मतलब ऊपर वाला जो पेयर आता है उसको अगर मैं लिखूं तो मैं डायरेक्टली ए लिख सकता हूँ। यस सर जो नीचे वाला पेयर है, जो वर्टिकल पेयर है, इसकी भी टर्म्स को अगर हम लिख लें, इसका आंसर बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यस सर ये यस सर कुछ बन और बनेगा, ये कुछ और बनता है। बी यस सर। कॉम्प्लीमेंट बने। बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसको प्रूफ कर लेते हैं। वी विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस जो दूसरा वन है उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, ए टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से आप अगर बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन कर लेंगे तो वी विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन आइडिया वही है, जो चेंज होने वाला वेरिएबल है वो बेसिकली ड्रॉप हो जाता है, और जो एक वेरिएबल बच जाता है वो बेसिकली उस टर्म में से वो देख लेते हैं आपके वो 0 वाले कॉलम में पड़े हुए थे या 1 वाले कॉलम में पड़े थे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हो सकता है अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाए। तो ये फाइनल आंसर होगा इस के मैप की सिंप्लीफिकेशन का। उसमें आप करेंगे ये कि आप इन दोनों को आखिर पे कंबाइन कर लोगे। मतलब ये जो 2 पेयरिंग में हमें आंसर मिल रहा है, y इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया एनीवन? नो सर। मतलब नहीं क्लियर हुआ? सर दोबारा सर हो गया क्लियर। सर दो- दो-
हो गया हाँ क्लियर बताओ सर। बताओ दोबारा वाला कौन, क्रिएट जिसने हो गया बताया मैं सर। दोबारा। से समझ नहीं आ रही इसकी किस तरह हो रहा है। ओके मैं दोबारा देखिए, मैं इसको दोबारा समराइज करता हूँ क्विकली। देखो ये जो ऊपर वाला जो हमने पेयरिंग की थी, ये दो वंस की, ये जो वन मैंने दोबारा से सर्कल किया, इसकी आउटपुट एक कंप्लीमेंट आती है, इसकी समझ आती है? नहीं, मतलब हाँ ना तो कर सकते हो ना। मैं यस इधर सर आता यस। हूँ। ये जिसने देखो, सवाल किया वो चुप कर गया। देखो ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, इसमें जो दो वंस को मैंने कंबाइन किया था, इसका आंसर मैंने ए लिखा है, इसकी समझ आती है? यस सर ठीक। ये वन ए कैसे आता है इस केस में, ये वाला ए कैसे आता है? एजाज, हारिस, सर मैं वो चुप मुझे समझ आ गई है, हारिस को नहीं आई। हारिस पूछ रहा है आपसे। सर जी हारिस इसमें ये होगा जो वैल्यू कॉमन होगी उसको एक लिख लेंगे, उसको, जैसे बी हाँ कंप्लीमेंट और उसको रख बी लेते वो हैं। जो जो दोनों, डिफरेंस है उसे हाँ जो डिफरेंट आता है ना, दोनों में आता है, कॉम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, वो ड्रॉप हो जाता है। यस सर। ठीक है, उसी तरह से यस समझ देखते हुए अगर हम इनको देखते हैं, एक एक दफ़ा मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, एक दफ़ा मैं ये पेयर कंसिडर कर लेता हूँ। इसको मैं देखूंगा तो बी खत्म हो जाएगा, बी क्योंकि दोनों फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंटेड में भी अनकम्प्लीमेंटेड में भी, तो डायरेक्टली यस ए इक्वल टू जीरो वाले कॉलम से हम उठा रहे हैं, तो वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट एज आंसर। जब मैं दूसरी पेयरिंग में जाता हूँ, वर्टिकल वाले वो दोनों मार्क्स को कंबाइन करता हूँ, तो ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ए दोनों में आ रहा है, ए जीरो में भी आ रहा है, इक्वल टू वन में भी आ रहा है, तो यस सर। हमारे पास सिंपल बच जाएगा बी इक्वल टू जीरो वाला कॉलम, तो उसकी वजह से बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स निकलेंगी हमें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। जितनी पेयरिंग हुई है उतनी टर्म्स हमारी आखिर पे फाइनल आंसर में ऐड हो जाएंगी, जो मतलब हमारा फाइनल आंसर बनेगा उसमें जितनी पेयरिंग होगा, पेयरिंग के लेफ्ट ओवर जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर होगा। यस ठीक सर। है, ऑल सर राइट, मेरा एक चले सवाल गुड। है। सर ये जो हमने हाँ हाँ, इनपुट करनी है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमने ट्राई करना है कि सर वन और वन को इकट्ठे रखना है, या ए में या बी में, वो हमने तीन इनपुट्स में काम करना है। इकट्ठे रखना है मतलब? सर देखिए ना, जिस तरह ये 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर आप कह रहे हैं जिस तरह 1 1 आना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वो तो जब सर तीन इनपुट्स में हम जाएंगे ना, जो उसका टेबल बनाएंगे, जैसे ये वाला टेबल बना हुआ है, ये सर तीन इनपुट्स में, चार इनपुट्स में काम आएगा। ठीक है सर, वो यानी इकट्ठे कि नहीं वो रखने, तीन, वो दो से इकट्ठे ज्यादा नहीं input- रखना। आइडिया ये है कि जब हम एक स्टेट से अगली स्टेट को लिखेंगे, जैसे ये था 0 1 से डबल वन है, या 1 1 से डबल 1 0 है, जब एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट की तरफ जाऊंगा, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो, दोनों ना चेंज हो रहे हो। दोनों नहीं चेंज हो रही। जैसे यहाँ पे अगर मैं राइट साइड पे इस काउंटिंग को देखता हूँ, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया इस वाली को, चेंज हो रहे हैं। ये काम नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि हमने नेबरिंग वंस को कंबाइन करके कैंसिल आउट करना होता है। तो अगर दो टर्म्स, दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे होंगे, तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होंगी, वो गलत हो जाएगा। हो रहेंगी यानी कि। ठीक है, वो कैंसिल नहीं होंगी फिर। सर ओके, हाँ जी, सर जैसे ये ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल के जरिए हम ये अज्यूम या कोई डायग्राम बना सकते हैं कि ये इसमें एंड गेट लगेगा, इसमें नॉर लगेगा। एक्सप्रेशन निकालने के बाद आप गेट्स डिसाइड कर सकते हैं ना, डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। नहीं डायरेक्टली नहीं, अगर ट्रुथ आप टेबल लिखते हैं, हाँ, ट्रुथ टेबल हमने एक्सप्रेशन सारे जाहिर कर लिए, सारा कुछ निकाल लिया, उसके बाद हम वो यार एक तरीका तो ये है ना, जैसे हम शुरू में करते आए हैं, जैसे कि ये देखो, जो मैंने ये जैसे फर्स्ट टाइम में ये लिखा है मैंने, अब ये कौन सा गेट बनता है? ये और तो गेट ये हो वाला गया। ओ ये जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है, ये वाला 0 0 1 सर जी, और गेट बनेगा नॉर या और नॉर, नॉर बनता है, राइट? और बनेगा नॉर सर, बन वो से नॉर बनेगा। बनेगा। नॉर बनता है, मैं बना के दिखाता हूँ, देखो ए बी, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट।
ये नॉर बनता है। या अगर नॉर नहीं लगाना चाह रहे, एक टिक और भी है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और इनको ऐड कर दिया, स्टिल दिस बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट बी इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरह से ठीक है, ओके सर। दोनों तरह से ये सेम है, तो आपकी मर्जी है। ओके चले हम आते हैं 3 इनपुट वाले टेबल पे आते हैं। हमने ये वंस ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, ये अगर किसी को नहीं समझे तो हम ये दोबारा फिल कर लेते हैं। एनीवन? नहीं सर आ गई है। देख लो, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि सर ये दोबारा फिल कर दें, तो हम दोबारा कर लेते हैं। नहीं सर आ गई है। चलिए ठीक है, गुड। अगर ये हमने फिल आउट कर लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप जो होता है कंबाइन करने का आ जाता है। जैसे हमने ऊपर कंबाइन की थी, दो के वंस को हमने कंबाइन किया था। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कुछ रूल्स बता देता हूँ, या जो के मैप सिंप्लीफिकेशन के कुछ मेथड्स हैं, उसमें से ये कर सकते हैं कि जो वंस है ना, हमने ट्राई ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वंस है ना, उनको हमने कंबाइन करना है। पहली बात तो ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने हो सकते हैं। मतलब अगर एक ऐसा सिस्टम है के मैप का जिसमें 2 वंस कंबाइन कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, तो यू विल ट्राई टू कंबाइन 8 वंस। अगर 8 नहीं हो सकते तो फिर आप 4 ट्राई करोगे, अगर 4 नहीं हो सकता तो फिर आप 2 पे आओगे। तो यू विल ट्राई टू कंबाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, ठीक है? ट्राई मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कंबाइन, ठीक है? एक पहली बात तो ये है। अच्छा, अब जो वंस कंबाइन होते हैं, वंस कंबाइन इन एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। फॉर एग्जांपल, आप जो वंस कंबाइन कर सकते हो वो 2 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं, वो 16 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है? तो मतलब 2 वंस कंबाइन कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 3 कंबाइन नहीं हो सकते, 3 वंस कंबाइन नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है? और जो तीसरी बात है, दिस वाज लेट्स से रूल नंबर 1, दिस वाज रूल नंबर 2। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वंस हैं हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो सकते हैं। सर ये 3 इनपुट टेबल के रूल्स हैं। 3 से आगे भी जाएगा ये कॉन्सेप्ट, 3 वाले भी चलता है, 4 पे भी चलता है। वंस जो है हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो सकते हैं। क्या 2 में हम कर सकते हैं 3? 2 में भी नहीं कर सकते ना, 3 कंबाइन होती नहीं। मतलब वही मैंने लिखा है कि 2 कंबाइन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, इस तरह से। 3 नहीं कंबाइन होते, या 5 नहीं होता, या 7 नहीं होते, ठीक है? अच्छा, वंस को आप हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर सकते हैं, वर्टिकली कंबाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंबाइन, या इसको मैं कहता हूँ पेयर्स वर्टिकली पेयरिंग जो है वो पॉसिबल है। या आप कंप्लीट स्क्वायर्स बना रहे हो, या कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में हो, कंप्लीट स्क्वायर पेयरिंग, ठीक है? तो इन 3 पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अब देखो, अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर एग्जांपल पे हम इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें फर्दर किसी कंसेप्ट की ज़रूरत है या नहीं है। होपफुली इससे हमारा काम चल जाएगा। देखें, पहला बात यह है कि वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को आपने ट्राई करना है कि कंबाइन हो जाए। मैक्सिमम इसमें है कितने? 1 2 3 4 5 हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5 आप ऐसे कंबाइन कर लें, 5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो पॉसिबल है वो हो सकता है 2 कर रहे हो, हो सकता है 4 कर रहे हो, 8 तो हो ही नहीं सकता ना, इससे आगे तो जा नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम 4 वंस को कंबाइन कर लें। अब जो 4 वंस हमने कंबाइन करने हैं वो हो सकता है वर्टिकली अगर पड़े हुए हैं, मतलब एक रो में 4 वन पड़े हुए हैं तो आप ऐसे कंबाइन कर लोगे, या हॉरिजॉन्टली 4 वन पड़े हुए हैं तो आप ऐसे कंबाइन कर लोगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो स्क्वायर बना रहे हो कंप्लीट, जैसे इस तरह से है, अगर वो फर्ज करो ये 4 वन ऐसे पड़े हुए हैं, तो फिर भी पॉसिबल है। तो इन तीनों में से कौन सी स्कीम ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं इस टेबल पे? सर ये स्क्वायर वाली कंप्लीट स्क्वायर वाली कर सकते हैं, राइट? स्क्वायर वाली कर सकते हैं, गुड गुड।
तो अगर मैं कंबाइन करता हूँ इन वंस को, हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा? कौन कौन से वेरिएबल ड्रॉप हो जाएंगे? अगेन रिमेंबर के जो चेंज होने वाले वेरिएबल है वो ड्रॉप हो जाते हैं। इसका क्या आंसर मिलेगा हमें? सर ए और बी चेंज हो रहे हैं, सी यस सर। सर सी पहले नहीं वाले चेंज हो रहा, कॉलम में सी नहीं चेंज हो रहा और दूसरे वाले में सर बी सी नहीं चेंज हो रहा। देखो हमने कंबाइन तो दोनों कॉलम्स को किया ना, यस सर। हमने कंबाइन तो सी के दोनों कॉलम कंबाइन कर लिए ना, इसका मतलब सी तो चेंज हो रहा है कलेक्टिवली। अगर मैं इन चार वंस को देखूंगा, इन चार वंस में सी की वैल्यू चेंज तो हो रही है, एक में सी 0 है, एक में सी इक्वल टू 1 है, सी तो खत्म हो जाएगा। सर और बी क्या सेम खत्म है दोनों होगा? में, ए बी चेंज हो सेम रहा है, है। सिर्फ सर बी मैंने आपको पहले बताया बी है। हाँ सिर्फ बी सेम है, सिर्फ बी सेम है। ए भी चेंज हो रहा है, ए भी यस सर ड्रॉप हो रहा है 0 से 1, से 1 तक सर। सी भी 0 से 1 हो रहा है, तो ये दोनों ड्रॉप हो जाएंगे। हमारे पास जो इस पेयरिंग का जो आंसर मिलेगा वो सिर्फ हमें क्या मिलेगा? सर बी बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 सेम है ना, इसका हमें सर आंसर समझ मिलेगा। नहीं आया। देखें दोबारा बताता हूँ मैं, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसमें अगर मैं रिकॉल करता हूँ, देखो जैसे ये वाली एग्जांपल थी, लेट्स फिक्स ऑन डिस्कस दिस वन। जैसे ये वाली एग्जांपल थी, इन दोनों वंस को जब मैंने कंबाइन किया था तो हमने देखा कि इसके साइड पे जो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, दोनों में से चेंज कौन सा वाला हो रहा है? इस वाले में ए 0 है, नेक्स्ट वाले में क्या है? ए इक्वल टू 1 है। ए चेंज हो रहा है, ए ड्रॉप हो गया। आंसर में हमने लिख दिया सिर्फ बी लिख दिया, क्योंकि बी दोनों में सेम था, राइट। थोड़ा और ऊपर जाए, अगर इस वाले एग्जांपल को कंसिडर करता हूँ मैं, इन दोनों वंस को जब मैंने पेयर किया था, अगेन यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? सर बी बचे। बी की बात जाता है क्योंकि ए दोनों में चेंज हो रहा है, इसमें ए 0 था, नेक्स्ट वाले में ए इक्वल टू 1 था। अगेन मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, रिकॉल करते हैं पहले एग्जांपल को। यहाँ से देखो ये इसकी समझ आ गई थी। मैंने जब ये दो वंस को कंबाइन किया था तो हमने देखा कि जो वेरिएबल दोनों में सेम है ना वो बच जाता है आखिर पे। इन दोनों मिन टर्म्स को मैंने यस नोट सर। डाउन किया था, दोनों मिन टर्म्स को मैंने लिखा, दोनों में ए सेम था, ए बच जाता है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा था वो ड्रॉप हो जाता है। वो ड्रॉप कैसे होता है? वो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किसका था ये? समझ आई उस बात को, उस बच्चे को? यस सर। अब आ जाए थ्री बता, इनपुट वाले। यस सर। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बता दिया करो जब ओके हो जाए, जिस जो बच्चा सवाल पूछता है बता दिया करो फिर आखिर पे। ओके, ओके हो अगेन गया, यहाँ पे ठीक मैं है सर। इसको सर रिलेट करता हूँ यहाँ पे जी। सर स्क्वायर को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले वाली रो को सॉल्व करके भी प्लस करके नीचे वाली रो को बिल्कुल सॉल्व। कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसका आंसर लिखूंगा, फिर हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं पहले आंसर लिख लूँ, आंसर को जस्टिफाई कर लेते हैं एक दफ़ा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो चार वन मैंने कंबाइन किए हैं इसमें आप देखें तो सी की वैल्यू एक में 0 है, एक में 1 है, सी खत्म हो जाएगा। दूसरी अगर मैं देखता हूँ इसमें दो जो रोज हैं, इन दो रोज में एक में ए की वैल्यू 0 है, एक में ए की वैल्यू 1 है, तो ए भी खत्म हो जाएगा। वी विल हैव जो आंसर मिलेगा हमें इस कम्बिनेशन का, वो हमें आंसर मिलेगा सिर्फ बी। इसको हम वेरीफाई करते हैं। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि बी कैसे आता है। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको? अगर हम इसकी चारों एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं, सर चारों वंस के कोरस्पॉन्डिंग मैं टर्म्स को लिख लेता हूँ, उसमें से मैं कॉमन करता हूँ, तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। मैं लिखता हूँ, मुझे लिखवाना यार, इसकी चारों जो सर टर्म्स बनती है इसके एक्सप्रेशन लिखवाना, क्या बनते हैं? ए ए बार बी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बी। पहला बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर प्लस ए बी, सी कॉम्प्लीमेंट, सर सी ये कॉम्प्लीमेंट पहले बी। ये पहले बी वाला कॉम्प्लीमेंट था, सर, राइट। यस सर प्लस ए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट सी बी इंटू सी। सी। दो टर्म्स होंगी, पहले दोनों वन उठा लिया हमने, ए बी दूसरी रो सी में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट
तीसरे में बी दूसरे में सी ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी बी कॉम्प्लीमेंट सी और फाइनली क्या होगा ए बी सी प्लस क्या होगा ए ए बी बी इंटू सी। ठीक है क्या? ओके गुड। अब हम इनको कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताएं कौन कौन से वेरिएबल्स कॉमन निकलते हैं? सर चारों में से तो बी कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे। चारों ना करो ना, दो दो करके कर लो, दो दो करके करना है। मैक्सिमम सर मैक्सिमम कॉमन करते हैं। सर देखो ए इनको भी सर से ए सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट बी पहले सी में से निकलता है ए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बी बी निकला है, सी कॉम्प्लीमेंट इधर प्लस ए सी आ गया। जी सर इधर ए और अगले में और सर अगले में दूसरे में ए बी दूसरे में ए ए टू बी बी आ कॉमन रहा कर ले, हमारे पास क्या बच जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, राइट। यस जी फिर इसको आगे लेके चलते हैं, हमारे पास दो टर्म्स बच जाएगी। सर ये ए ए कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा और बी सर इधर से बी आ जाएगा। प्लस ए टू बी, राइट। जी सर ये बी किसके कॉमन आ इक्वल जाएगा होगा? सर। बी कॉमन कर लेंगे, हमारे पास बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ये भी बात विच हो विल बी इक्वल टू बी, तो जो कि वेरीफाई हो जाता है, राइट। यस सर बिल्कुल। मतलब आप देखो कितनी आसान हो जाती है, हमें हर दफा ये मैथ करने की जरूरत नहीं है अगर हमें इस रूल की समझ आ जाए तो, राइट। बिल्कुल अगर हम यस पेयरिंग सर। कर लेते हैं और पेयरिंग यस करके हम ये सर। देख लेते हैं कि जो वेरिएबल बोथ फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, उनको बड़े हम इजीली डायरेक्टली ड्रॉप आउट कर सकते हैं, राइट। यस सर। तो यस सर। इसका आंसर हमें बी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसका इस एक पेयरिंग का आंसर मिला है हमें बी। जो दूसरा वन एक बचा हुआ है उसको भी हमने कंबाइन करना है, उसका मैं पेयर सर वो बनाऊंगा तो कि थ्री वाले के साथ सर 3 के साथ उसका पेयर बनेगा। कैसे बनेगा? उसका पेयर सिर्फ एक ही बनेगा, 3 वाले के साथ। थ्री मतलब का मैं ऐसे ऐसे पेयर नहीं कर सकता, देखो मैं ऐसे पेयर नहीं कर सकता कि 4 का पेयर बनाने के लिए मैं ऐसे काम करूँ, ये 2 नंबरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब इसको आप इधर कहीं शामिल कर लो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। या कंप्लीट स्केयर बने या किसी एक तरह से स्केयर बने। जैसे अब यहाँ पे अगर चारों वन होते तो फिर भी ठीक था, चारों वन नहीं है तो फिर भी इसको हम नहीं शामिल कर सकते। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो पेयरिंग बनेगी वो सिर्फ ये बनेगी कि ये वाला जो वन है एक ही वन बनेगा इसके साथ ये वाला। इसका इस वजह से एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? आंसर इसका सर क्या होगा? AC सर AC दोनों में से देखो बी बी चेंज हो रहा है, दोनों में बी खत्म हो यस जाएगा, हमारे पास ए सेम है। ए की वैल्यू क्या है? 0 दोनों में। यस सर सर ए की ए वैल्यू दोनों आएगा। में 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, सी ए कॉम्प्लीमेंट टाइम्स सी, राइट। यस अब सर ये दो टर्म्स मिली हैं हमें, एक ये टर्म मिली है हमें, एक हमारे पास ये सर ए टर्म मिली आएगा। है। इन दोनों ए आएगा या ए कॉम्प्लीमेंट आएगा? सर ए कॉम्प्लीमेंट ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट सी आ रहा है सर। सर ए ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आता A है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दोनों वंस ए इक्वल टू 0 वाले खाने में पड़े हुए हैं, राइट। बिल्कुल सर। अच्छा, इसको जो फाइनल आंसर बनेगा, अगर इसको आउटपुट को मैं कहता हूँ कि ये y जो के मैप है हमारा वेरिएबल y के लिए था, तो जो y इक्वल टू आएगा एक्सप्रेशन इसका बनेगा दिस y विल बी इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट c प्लस b, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था हाँ जी सर, ये जो के मैप है ये सिर्फ मिन टर्म के लिए काम करते हैं कि अगर हम यार, मैक्स टर्म मिन टर्म्स के लिए हम इसको फिलहाल कर रहे हैं, मैक्स टर्म्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा तरीका डिफरेंट है। उसकी एग्जांपल्स मैं आपको कमिंग किसी क्लास में करवाऊंगा, आज उस पर टाइम नहीं लगा सकते हम। मैक्स टर्म्स को भी आप सिंप्लीफाई आउट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सॉरी सर, मिड टर्म्स और मैक्स टर्म्स में क्या फ़र्क था? यार मिड टर्म्स और मैक्स टर्म्स में फ़र्क, उस पर भी मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी पूरी। एक्चुअली जो रीज़न होती है ना, जब हम ये टर्म्स लिख लेते हैं ना मिड टर्म्स वाली, जैसे मैं इस यहाँ से समझाता हूँ मैं। जैसे ये किधर गया यार, एक सेकेंड, वन नोट स्टक हो गया। मुझे क्लोज करना पड़ेगा, दोबारा ओपन करता हूँ मैं इसको। ओके, जैसे ये एग्जांपल थी ना, हमने इसको लिखा था मिन टर्म्स को। जब हम मिन टर्म्स लिखते होते हैं ना, तो वी ट्राई टू सर आप मेक सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। सॉरी, थैंक यू, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ, थैंक यू। हियर इट इज। ओके, अब विजिबल है।
यस सर यस जी सर। देखें ओके देखें विजिबल है सर। यहाँ पे जैसे ये मिनटर्म्स लिखी थी ना मैंने ये वाली आउटपुट पे, इसमें से अगर मैं हर एक को देखता हूँ तो हमने किया ये है कि ए और बी की वैल्यूज को देखते हुए अगर ए और बी 0 है तो मैं इनको लिखता हूँ इस तरह से कि ये वाली टर्म मुझे बांध देगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए और बी दोनों 0 पुट करता हूँ तो मुझे ये बांध देगा। सिमिलरली जो दूसरी टर्म है इसको अगर मैं देखता हूँ ए कम्प्लीमेंट बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है बी की वैल्यू 1 है, तो ये वाली टर्म भी मुझे बांध दे। मतलब हर एक टर्म को हम लिखते हैं इस तरह से है कि वो वैल्यू बांध दे। मैक्स टर्म में उलट होता है। मैक्स टर्म्स में हम इनको इस तरह से लिखते हैं, मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। मैक्स टर्म में हम इनको इस तरह से लिखते हैं कि दोनों टर्म्स को हम ऐसे लिखते होते हैं, मतलब इसमें ये जमा करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते। और इनको हम इस तरह से लिखते हैं कि ये टर्म हमें 0 दे रही हो। सिमिलरली दूसरी को मैं लिखूंगा तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होगा, तीसरी को लिखूंगा तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b होगा, और लास्ट वाले को अगर मैं लिखूंगा तो ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट होगा। इस पे डिस्कशन करूंगा मैं कमिंग वीक में मैक्स टर्म्स के ऊपर, अभी इसको आप स्किप कर दें, इतना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट है ये उससे। तो जो के मैप वाली एग्जांपल थी इसमें देखो, अब ये जो थे ना रूल्स हमने जो नीचे लिखे हैं 3 पॉइंट्स, इनको मैं एक और टेस्ट केस में ना अप्लाई करके सिखा देता हूँ ताकि ये मैं कंफर्म पक्का हो जाए, ठीक है। मैं अब करूँगा ये, चूंकि ट्रूथ टेबल से हमें के मैप बनाना आता है तो मैं डायरेक्टली एक के मैप डालता हूँ और के मैप में पेयरिंग करके हम उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली आप इस तरह में 4 इनपुट वाला होगा तो वो भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 4 वाले पे भी जा नहीं रहा, उस पे करेंगे कमिंग क्लास में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। कमिंग क्लास में डिस्कशन करेंगे, टाइम कम है हमारे पास, हम 4 वाले को कवर नहीं कर सकते फुल्ली अभी। देखिए अगर सिनेरियो ऐसा हो, ये कोई एग्जांपल है सर हमारी जिसका हमने कोर्स में कितने वेरिएबल्स तक का है? 5 तक कर सकते हैं, मतलब 5 तक नॉर्मल है, 5 से ऊपर भी पूछ सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी ने टेस्ट करना हो कि बच्चे को कितनी समझ आई है। देयर आर मेथड्स टू सॉल्व अबव 4-5 वेरिएबल्स, उस पर भी डिस्कशन करेंगे जब हम टॉपिक कंप्लीट करने लगेंगे। तो देखो अगर फर्ज करें ऐसा के मैप बना हुआ है, इसमें मैं कहीं पे लेट्स से इधर 1 डाल दिया, इधर 1 डाल दिया, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, ये 2 0 है। इसमें अब कितनी पेयरिंग होंगी, आउटपुट क्या होगा? 2 पेयरिंग बनेगी। 4 के ये बन जाएंगे जी सर। सर 4 के ये और 4 ये बन जाएंगे और 4 का पेयर ये बन जाएगा, राइट। वंस रीयूज हो सकते हैं और हमने कोशिश ये करनी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कंबाइन कर लें, तो 6 नहीं करेंगे हम, 4 कर सकते हैं पूरे के पूरे। इनको अगर मैं लिखता हूँ इसकी आउटपुट क्या होगी इफ लेट्स से दिस इज वेरिएबल सी? सर सी आएगा आंसर मेरे ख्याल से, शायद गलत नहीं है, फर्स्ट कॉलम में देखना। एक ये जो पहले वाला पेयर है इसकी आउटपुट क्या होगी, दूसरे होगी इसकी क्या होगी, बार बार लिखते हैं। पहले लेट्स से जो दूसरे वाला इसकी पहले लिख लेते हैं, इसकी आउटपुट क्या होगी। ये 4 वाला हमने कंबाइन किया वर्टिकल वाले। सर पहले में सी अनचेंजिंग है और ए भी अनचेंजिंग है, बी जो है वो चेंज कर रहा है। इन चार की पेयरिंग में जो ये वर्टिकल हमने 4 पेयर कंबाइन किए हैं, इसका क्या रहे हो? नहीं दूसरे वाले में लेफ्ट साइड पे 2 जो हमने जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाले 4 1 है, ओके, जो ऊपर वाले 4 1 है उसकी आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसमें सिर्फ ए जो है वो स्टैटिक है, बाकी दोनों चेंज कर रहे हैं। स्टैटिक, ए चेंज नहीं हो रहा, ए सेम है, दिस आउटपुट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। यस सर। यस सर। बी और सी दोनों ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरे में क्या होगा? सर सी। दूसरे में सी होगा। दूसरे में सी आ जाएगा। तो इसकी जो आउटपुट अगर मैं जी लिखता हूँ, जी विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए की कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, राइट, गुड, ठीक हो गया। यस सर। ओके ग्रेट। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि हम नीचे वाले 2 को भी तो सिर्फ पेयर में लिख सकते थे ना, हमने 4 क्यों लिए हैं? 2 को लिखोगे तो 2 को लिखने का जो आंसर होगा ना वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता होगा, लेकिन आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। मतलब फर्दर सिंप्लीफिकेशन वाज पॉसिबल, लेकिन आपने उसको कंबाइन अगर नहीं किया तो वो सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता। मतलब दोनों तरह से जो आंसर मिलेगा ना हमें ट्रूथ टेबल, इससे अगर आप बनाओगे तो सेम बनेगा। मतलब सिस्टम डिजाइनिंग सेम
तरह से काम कर रही होगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा लगे होंगे, तो डिफरेंस सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मैं इसके ये जो पेयरिंग हमने किया है इसको मैं मिटाता हूँ दोबारा से, और हम डिफरेंट 1 zeros को प्लेस करके ट्राई करते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। लेट्स से ये वाला 1 ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये वाला, ये ओके। अब मैं वंस को प्लेस करता हूँ अपनी मर्जी से। लेट्स से एक 1 इधर है, एक 1 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इससे है, और फर्ज करें चलेगा ये कैसे है, ये कर लेते हैं। ये 2 0 है, इसकी आउटपुट क्या होगी? सर एक वर्टिकल बन जाएगा। सर एक वर्टिकल बन जाएगा, एक तो 4 वर्टिकल बन जाएगा, दो वर्टिकल वाले horizontal की पर। आउटपुट क्या आ और जाएगी? दो सी horizontal कॉम्प्लीमेंट। बनेंगे। दो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल बनते हैं। वर्टिकल वाले की बन जाएगी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, Yes, sir. इसको हम लिख लेते हैं। अगर फर्ज कर दिस आउटपुट इज वाज आल्सो जी, तो एक टर्म आ जाएगी सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी क्या होगी? और एक साइड टॉप पे जो 0 1 1 है, यानी कि 0 और 1 का जो स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल में। जी सर। हाँ, आप इसका बनेगा। एंड वाले जो पॉइंट्स हैं इनको भी कंबाइन कर सकते हैं इस तरह Yes, sir. से, ऐसे Yes, ये sir. 4 का पेयर ऐसे बना सकते हैं आप। दिस इज आल्सो पॉसिबल। फिर ये भी 4 का पेयर बन सकता है। ये भी बना सकते हैं 4 के पेयर, जो मैंने 2 ओपन एंडेड छोड़ दिया ना, ठीक है। ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला, इस तरह से भी आप कंबाइन कर सकते हो। 0 1। सिमिलरली जो सर ये एक्सट्रीम्स, अगर सर इसका आएगा बी आएगा सर। सर इसका बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वजह से आंसर क्या मिलेगा हमें? बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, राइट? यस सर। बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। करना या आप लोग कर लेंगे? तो सर आपने जो इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट किया था ना, सॉरी क्या किया था? जो नेक्स्ट एग्जांपल की थी ना ऊपर, हाँ हाँ, तो उसका आंसर कॉम्प्लीमेंट प्लस किया था ना। ठीक है सर। यार समझ नहीं आई वैसे ठीक है तुम्हारी सर। बात, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो ओके। इसको आपने खुद सर वो प्रूफ आंसर कर चेक लेना करना चाह रहा था। है। चले, सर ये बी कर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे है, एक दफा समझा दें मैप से। बी की कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? मैप से कैसे आता है? मैं कह रहा था कि आप प्रूफ करें इसको। सर देखें ना, ए जो है वो चेंज हो रहा है ऊपर और नीचे, और बी जो है वो सेम है, तो ए निकल जाएगा और बी रह एक जाएगा। बात तो ये कि इन दोनों में से सी तो खत्म हो जाएगा ना, सी चेंज हो रहा है, ठीक Yes, है। और दूसरी जो है, ये जो 2 स्क्वायर है, जो 2 रोज है, इसमें आप देखो चेंज होने वाला वेरिएबल कौन सा है इन दोनों में? ए सर ए और ए चेंज हो रहा है, ए भी ड्रॉप हो जाएगा। हमारे पास जो बचता है वो सिर्फ b इक्वल टू 0 बचता है इन दोनों में, राइट? और b इक्वल टू 0 की वजह से हमें आंसर सिर्फ b कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इसका, ठीक है। इसको आपने प्रूफ कर लेना है। ओके सर। ओके सर, ओके। सर प्रूफ करने का मतलब कि वैल्यू पुट करके लॉजिक टेबल चेक करना है, ट्रुथ टेबल चेक करना है। हाँ, नहीं, इसको आपने यार इस तरह करना है कि ए बी सी फिर जैसे फिर चारों B टर्म्स में, चारों मेन टर्म्स लिख लोगे ना, जैसे हमने ये ऊपर प्रूफ किया था ये वाला, सर ये लॉजिक जो अच्छा B अच्छा, हमने, रिड्यूस करके वहां लेके जाना है। हाँ, जैसे हमने ये किया था ना, इस वाले को, लास्ट वाले को भी वेरीफाई कर लेना आपने। एक ये वेरीफाई कर लोगे, मतलब ये आप इसको मैं सीपी बनाता हूँ। एक हमारे पास ये, एक मैं और काम करता हूँ इसी टेबल के साथ ही ना, मैं इसको कॉपी करके लेट मी एक असाइन यू वन अनदर क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करोगे। इसमें ही मैं एक दफ़ा ये मिटा दूँ जो इसमें पेयरिंग है, आपने ट्राई करना है इनको, ठीक है। और ओके सर। फिर अगर आपको लगता हुआ कि समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा, हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट जी, ये हमने एक एग्जांपल जाते जाते और बना ली। इसके एक्सप्रेशन को आप खुद से सॉल्व करोगे। ये वन इधर पड़ा हुआ है, फर्ज करो ये वन इधर पड़ा हुआ है, ये वन इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, एक इधर है, और ये फर्ज करें एक हमारे पास इधर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसका आपने आंसर निकालना है, क्या होगा? सर। जी सर ये जो आपने टेबल के अंदर जो वैल्यूज लिखी ना, वंस और जीरोस की, अभी तो आपने सिर्फ 1 लिखे,
सर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू क्या बनती है ना, तो ये कुछ भी हो जाए वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना, एक्सप्रेशन जो है। यार अगर के मैप में 0 1 आप पोजीशन उनकी चेंज करते हो तो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। सर ये जिस तरह जो पहला कॉलम है ना इसमें 1 0 1 1 है, सर ये चेंज करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कि वैल्यूज क्या होती हैं किसी स्पेसिफिक हम जो भी बनाते हैं कॉम्बिनेशन। पहला कॉलम जो है 1 0 1 1 है, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, ये वैल्यूज चेंज करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। मतलब इसके जो अंदर लिखा हुआ है या जो बाहर लिखा हुआ है? हाँ जी, डब्बे से जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है ना, डब्बे के अंदर मैं 1 या 0 डालता हूँ तो पेयरिंग डिफरेंट हो जाएगी ना, आंसर डिफरेंट हो जाएगा, बनेगी। पेयरिंग डिफरेंट हो जाएगी ना। पर अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हैं तो 4 पेयर बनेंगे ना 0 की जगह पे। अभी मैंने जो ये सिस्टम बनाया हुआ है इसमें अगर मैं पेयरिंग हाईलाइट करता हूँ, चलो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें देखो एक तो ये कि एक तो ये आप ऐसे कंबाइन कर सर सकते दो हो, पेयर बनेंगे सर, 3 दो पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे एक सर। आप ऐसे कंबाइन कर सकते हो, बल्कि 3 एक जो बनेंगे वन सर। ऊपर वाला बच जाएगा ना, जो वन ऊपर वाला बच जाएगा उसको भी आप पेयर कर लोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। उसको पेयर आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, एक इधर से बाहर निकालो, बिल्कुल उसी तरह जैसे 4 वाला हमने निकाला है ना, ऐसे इन दोनों वंस को निकाल के 3 पेयर सर एक बनेंगे। और भी तो बन सकता है। सर एक और बन सकता है। यस सर, ये वाला एक और बन सकता है लेकिन वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी। मैं समझ गया हूँ ये वाला आप कहना चाह रहे होगे। जी सर। यस सर। लेकिन सर। अगर देखिए Yes, sir. अगर वन सारे एक दफा यूज हो गए तो दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक सर ठीक। अगर Yes, sir. कोई एक वन अनयूज्ड है, यूज नहीं हुआ पेयर किसी में, उसको मिलाने के लिए आप बाकी वंस को रीयूज कर सकते हो। लेकिन अगर पेयर में हो गए सारे वन तो उसको मल्टीपल टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है